गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, ओपन योर आईज। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? बच्चों? मेरा देश मेरी माँ पाठ। कौन सा? मेरा देश मेरी माँ, है कि नहीं? यस। तो मेरे देश के बारे में, मेरी माँ के बारे में हमने क्या पढ़े? मेरी माँ कहेगी तुम प्रॉब्लम को क्या करना सीखो, उनका सामना करना सीखो बेटा, उसको पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखो। ऐसे हमारी माँ बोली कि नहीं? यस, हमें दिलाती ना माँ मुझे। यस ना, हमें हमारी माताएं क्या हमें धैर्य दिलाते हैं, आगे बढ़ने का साहस हुम्मस हमें देते हैं, है कि नहीं? यस। आज हम उसके पाठ को पढ़े थे पिछले क्लास में। आगे क्या पढ़ेंगे? उनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ पढ़ती हूँ, आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। हमला, आक्रमण, चौंका देना, चौकित करना, विस्मित करना, ममत्व यानी ममता, रूंध जाना, गदगद होना, अभय देना, जिसको तोड़ा ना जाए, जुड़ना, उड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको क्या बोलते हैं? हम दायित्व बोलते हैं, है ना? यस। मौत यानी मरण, संभालना यानी भार, ऊपर लेटना, संकट से बचाना, ऊपर लेना यानी संकट से लेना, संभालना, दिल दहलाना, भयभीत करना, इंतजार करना। नेक्स्ट, प्रतीक्षा, इंतजार यानी प्रतीक्षा, राह देखना। हम राह देखते रहते ना, हमारे पापा हमारे मम्मी के, जब भी वो बाहर जाए करते ना, लेकिन हम स्कूल जाते वक्त हमारे पापा मम्मी हम आते तक हमें हमारे राह देखते थे, है कि नहीं? ध्वस्त यानी नाश करना, ये है शब्दार्थ। आगे हम इच्छागिल शहर कहाँ रहता है, इसके बारे में मैं पहले ही अपने पाठ में बोल चुकी हूँ, यहाँ पर दिया गया तो इसका बोलती हूँ। इच्छागिल शहर ये लाहौर से 14 किलोमीटर यानी 24 किलोमीटर दूरी इस पर है। लाहौर से ये 24 किलोमीटर से दूरी तक है, इसको हम इच्छागिल शहर बोलते हैं। आशाराम त्यागी कौन है? ये आशाराम त्यागी भारतीय सेना से मेजर थे, जो 21 सितंबर में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। तो आज हम उसके पाठ में पढ़े ना, यही इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया है। हम युद्ध के बाद, ये इनके शहीद होने के बाद, इसे मरण के बाद इन्हों चक्र पदवी, कौन सा चक्र दिया गया है? महावीर चक्र इनको दिया गया है। चलो बच्चों, आज हम उसके प्रश्न उत्तर, इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? यस, 1965, सन 1965 में हमारे ऊपर दुश्मनों ने आक्रमण किया। तो 1965 में एक शाम दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत माता का तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। किसका? मातृभूमि का। मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो गया। मातृभूमि का
स्मरण हो गया। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा कौन सा है? भारतीय सेना के लिए किस नहर को क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा हुआ? मैं यहाँ पर आपको क्या दिख रही हूँ, खाली आंसर छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है, बाकी के आंसर्स में इमेजेस आपको भेजती हूँ, इनके उनको देखकर आपको की आंसर्स को देखकर आपको कंप्लीट करना है बच्चों। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना है। अच्छा, यस, भारतीय सेना के लिए किस नहर का इच्छोगिल, कौन सा? इच्छोगिल शहर का इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए क्षेत्र चुनौती का दीवार बना खड़ा हुआ। इच्छोगिल नहर, कौन सा? इच्छोगिल नहर का बड़ा दीवार खड़ा हुआ बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ वन, इच्छोगिल शहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? मेजर त्यागी जी ने। मेजर त्यागी जी ने तैयार हुए। मेजर त्यागी जी तोड़ने तैयार हो गए। किसको तोड़ने? दीवार को तोड़ने के लिए। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मृत्यु को संभालते, उन्होंने मृत्यु का भी सामना करते हुए वो आगे बढ़े, दीवार को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। कौन? मेजर त्यागी जी। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर, बाकी के क्वेश्चन आंसर आप ही को क्या करना है? तैयार करना है और बाद में आपको अपनी फेसबुक नोटबुक कंप्लीट करना है। यस, नेक्स्ट मैं इनके की आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के की आंसर्स आपको भेजती हूँ। प्रश्न उत्तर, तो ये प्रश्न उत्तर के बाकी के आंसर ये है 4 होंगे, आपको पूरी सेंटेंस में लिखना है बच्चों। है नेक्स्ट 2-3 वाक्यों को और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स को मैं बाद में आपको इनके की आंसर्स भेजती हूँ। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण के साथ शब्दार्थ लिखिए। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? बड़ा छोटा, क्या है? बड़ा छोटा। नेक्स्ट आगे पीछे, मैं यहाँ पर आपको आंसर्स लिखा रही हूँ। थर्ड वन, दोस्त शत्रु, दोस्त यस, दोस्त शत्रु। मित्र, दोस्त मित्र भी हम कह सकते हैं। बाकी के वेद्य, वेद्य का आप ही आपको चुनकर लिखना है। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एकवचन के बहुवचन रूप लिखिए। फोर्थ वन, उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एकवचन के बहुवचन रूप लिखिए। ई की जगह इया लिखने से स्त्रीलिंग एकवचन का बहुवचन रूप बनता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, तैयारी, तैयारी, तैयारियां। तैयारी, तैयारियां। यहाँ पर एक वचन है, आपको बहुवचन में ऐसा, एक वचन में तैयारी है, बहुवचन में तैयारियां आता है बच्चों। नेक्स्ट छुट्टी, छुट्टी, छुट्टियां।
बाकी के शब्द बनाना है। और एक मैं बोलती हूँ आपको, गोली गोलियां। गोली गोलियां, बाकी के शब्द आपको ही कराना है, बाद में मैं इनका की आंसर्स देखती हूँ। नेक्स्ट, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक मालिकिन, मालिक मालिकिन। फिफ्थ वन व्हाट इट इज? मालिक मालिकिन। यहाँ पर दिया गया है आपको एक शब्द उदाहरण के साथ, आपको वैसा ही लिखना है बच्चों। मालिक मालिकिन। मालकिन। धोबी धोबिन। धोबी धोबिन। माली मालिन। साथी साथिन। वैसे आपको न लगाकर इसका शब्द पूरा कंप्लीट करना है। नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द बनाइए। नेक्स्ट है और एक नमूने के अनुसार, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बच्चों, उसको उदाहरण देखते हैं वैसा ही आपको कंप्लीट करना है। परीक्षा परीक्षाएं, यानी एक वचन दिया गया है, बहुवचन में परीक्षाएं आती हैं। वैसे ही माला मालाएं, एक वचन बहुवचन। माला मालाएं, माला मालाएं। नेक्स्ट, शाखा शाखाएं। कविता कविताएं। पत्रिका पत्रिकाएं। रेखा रेखाएं। ऐसे आपको शब्द आपको बहुवचन में लिखना है। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, दीवार। इस दीवार का रंग सफेद है। तो दीवार को अपने स्वंत वाक्य में लिखा गया है। दीवार का रंग कौन सा है? सफेद है। दीवार का रंग हरा है। आपको और भी यहाँ पर दिया गया है चुट्टी। मैं एक वाक्य आपको बोलती हूँ, आप दूसरे वाक्य बनाने का प्रयत्न करना है बच्चों। छुट्टी, हमारी छुट्टी खत्म हो गए, है कि नहीं? वातावरण, आजकल वातावरण कलुषित हो जा रहा है। प्रणाम, मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। आसान, गणित अभ्यास आसान नहीं है। गोली, मैं गोली से खेलता हूँ, नहीं तो मैं गोली खेलता हूँ। अस्पताल, अस्पताल बहुत बड़ा है कि नहीं बच्चों? ऐसे आपको इस तरह अलग अलग सेंटेंस वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। नेक्स्ट, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश ओनली। अच्छा बच्चों, फर्स्ट वन, रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एट वन, अनुवाद करो। पहला, राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सेविंग अवर नेशन इज अवर एम। सेविंग नेशन इज अवर एम। नेक्स्ट, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इंडियन ट्रेडिशन इज to face, not to feed. Is to face,
पीछे देखकर भागना नहीं है, ये हमारा परंपरा। बच्चों इस बाकी के बचे 3 का क्या आंसर्स मैं भेजती हूँ, आपको देखकर कॉपी करना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पेज क्या है, सर्वनाम। तो आगे मैं क्या बोलती हूँ, आपको इसका ग्रामर बोलती हूँ, आपको क्या करना है, लिखना है। अच्छा बच्चों, अब आज हम क्या क्या पढ़े, पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ के बारे में हम पढ़े, उसका शब्द पढ़े और टिप्पणी आशाराम त्यागी के बारे में, प्रश्न उत्तर जो मैं बाकी के आंसर्स आपको भेजती हूँ, आपको कॉपी करके अपनी फेयर को कंप्लीट करना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।